हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोज वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग बुक के बारे में, 0 to 1 बाय पीटर थील। ये बुक स्टार्टअप कल्चर और इनोवेशन पे फोकस करती है और बताती है कैसे हम कुछ नया क्रिएट करके सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। पीटर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने चाहिए। पीटर कहते हैं कि हम फ्यूचर को दो तरीकों से देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस यानी 1 to n और वर्टिकल प्रोग्रेस यानी 0 to 1। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस में हम चीजें कॉपी करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें ज्यादा और बेटर बनाते हैं। वर्टिकल प्रोग्रेस में हम कुछ नया क्रिएट करते हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं किया था। ये एक्चुअल इनोवेशन है। 0 to 1 का मतलब है कंप्लीटली न्यू चीजें बनाना जो दुनिया में पहली बार हो रही हैं। ऑथर का मानना है कि हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए वर्टिकल प्रोग्रेस पर, क्योंकि यही वो चीज है जो फ्यूचर को ड्रामेटिकली चेंज करेगी। उनका ये भी कहना है कि नेक्स्ट बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग कोई एग्जिस्टिंग कंपनीज को इम्प्रूव नहीं कर रहे होंगे, बल्कि कुछ इंटायरली न्यू क्रिएट कर रहे होंगे। ऑथर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विद यू ऑन। ये क्वेश्चन हमारे सोचने का तरीका चेंज कर सकता है, क्योंकि ये हमें कन्वेंशनल थिंकिंग से हटकर कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। समरी। तो दोस्तों, चैप्टर 1 की समरी ये है कि हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते वक्त ज्यादा फोकस वर्टिकल प्रोग्रेस यानी 0 to 1 पर करना चाहिए और हमेशा कुछ यूनिक और इनोवेटिव सोचने की कोशिश करनी चाहिए। 1990 के एंड में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बूम हो रहा था। बहुत सारी कंपनीज और इन्वेस्टर्स को लगा कि ये ग्रोथ एंडलेस है। 1999 में .com बबल के टाइम पे सब लोगों को लगा कि इंटरनेट बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक श्योर शॉट सक्सेस है। उस टाइम बहुत लोगों ने अपनी टेक कंपनीज शुरू की। .com बबल बर्स्ट, लेकिन 2000 में यह बबल फट गया। बहुत सारी कंपनीज जो सिर्फ स्पेकुलेशन पे बनी थी वो फेल हो गई। इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा लूज किया और मार्केट में मंदी और पेसिमिज्म आ गया। लर्निंग्स फ्रॉम द क्रैश। इस बबल से हमने क्या सीखा? पीटर कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट लेसन यह था कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है और ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म डेंजरस हो सकता है। इनोवेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको रियलिस्टिक भी रहना पड़ता है। की टेकअवे। अगर आप स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको विजनरी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल प्लान्स और स्ट्रेटजीज भी बनानी चाहिए। ब्लाइंडली ट्रेंड को फॉलो करना गलत है। पीटर का कहना है कि सक्सेसफुल कंपनीज हमेशा यूनिक होती हैं। वो अपनी इंडस्ट्री में डोमिनेट करती हैं, मतलब वो मोनोपोली क्रिएट करती हैं। जब एक कंपनी के पास अपना यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस होता है तब वो लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करती है। जब कंपनी के पास मार्केट शेयर बड़ा होता है और कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं तब वो अपने रिसोर्सेज इनोवेट करने में और इम्प्रूव करने में लगा सकती है। मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन। उनका टेक्नोलॉजी या प्रोसेस यूनिक होता है जो दूसरी कंपनीज कॉपी नहीं कर सकती। जितने ज्यादा लोग उनकी सर्विस यूज करते हैं उतना ही उनका प्रोडक्ट वैल्यूएबल हो जाता है। लार्ज स्केल पर काम करने से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। उनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस होती है जो कस्टमर्स के दिमाग में चिपकी रहती है। क्रिएटिंग अ मोनोपोली क्रिएट करने के लिए फोकस करना पड़ता है छोटी मार्केट पे। जैसे जैसे वो मार्केट कैप्चर होती है तब धीरे धीरे एक्सपैंड करना होता है। पहले आप छोटे से स्टार्ट करो, एक नीश मार्केट पे डोमिनेट करो, फिर बाकी मार्केट्स में एक्सपैंड करते जाओ। पीटर कहते हैं कि स्टार्टिंग में आप पहले छोटी मार्केट पे फोकस करो और उसमें लीडरशिप एस्टेब्लिश करो। आइए गूगल के एग्जाम्पल से समझते हैं। गूगल का एग्जाम्पल लेते हैं। जब गूगल स्टार्ट हुआ था तब ऑलरेडी बहुत सारी सर्च इंजिन्स थी, लेकिन गूगल ने अपने सुपीरियर सर्च एल्गोरिदम से यूनिक प्रोडक्ट बनाया जो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स देता था। धीरे धीरे गूगल ने सर्च मार्केट को डोमिनेट कर लिया और आज के टाइम में वो मोनोपोली बन चुका है। द प्रॉब्लम विद कंपटीशन।
कंपटीशन को हम सब बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन क्या कंपटीशन सच में बिजनेस के लिए इतना ज़रूरी है? कंपटीशन को हम जनरली पॉजिटिव मानते हैं, स्कूल्स में, स्पोर्ट्स में और बिजनेस में भी। लेकिन थील कहते हैं कि जब कंपनीज सिर्फ एक दूसरे से compete करने में लग जाती हैं, तो वे इनोवेशन पे फोकस नहीं कर पाती। इमेजिन करो, दो कंपनीज हैं जो सिर्फ एक दूसरे को बीट करने में लग गई हैं। वे प्राइस वॉर्स शुरू करते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं और आखिर में सबको नुकसान होता है। अब थील यह कहते हैं कि मोनोपोली यानी ऐसी कंपनी जो मार्केट में डोमिनेट करती है, ज़्यादा इनोवेटिव और सक्सेसफुल होती है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली कंपनीज के पास ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं जो वो रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकती हैं। थील इस कॉन्सेप्ट को क्रिएटिव मोनोपोली बोलते हैं। ऐसी मोनोपोलीज जो कुछ यूनिक क्रिएट करती हैं और अपने कस्टमर्स को इतना सुपीरियर प्रोडक्ट या सर्विस देती हैं कि कस्टमर्स खुद आना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेसन क्या है? आपको अपना बिजनेस ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि आप यूनिक वैल्यू क्रिएट करो। आपका गोल हमेशा एक नया मार्केट क्रिएट करना होना चाहिए जहां आप लीडर हो सकते हो। ये सब होने के लिए ज़रूरी है कि आप थिंक डिफरेंटली करो। जब सब कंपटीशन की तरफ भाग रहे हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करो ऐसे एरियाज जहां इनोवेशन की ज़रूरत है और वहां अपना फोकस रखो। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। पीटर कहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस बनाने के लिए रैंडमनेस और लक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग मानते हैं कि सक्सेस सिर्फ लक से मिलती है, लेकिन ऑथर इससे डिसएग्री करते हैं। उनका मानना है कि सक्सेस के लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ज़रूरी होती है। इस चैप्टर में थील डिटर्मिनिज्म और इनडिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है और हम अपनी मेहनत और प्लानिंग से रिजल्ट्स पा सकते हैं। इनडिटर्मिनिज्म का मतलब है कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है और सब कुछ रैंडमनेस पे डिपेंड करता है। थील का मानना है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डिटर्मिनिज्म को फॉलो करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि उनका फ्यूचर उनके एक्शंस पे डिपेंड करता है और वो अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। थील 4 व्यूज के बारे में बात करते हैं जो लोग फ्यूचर के बारे में रखते हैं। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि फ्यूचर ब्राइट है और प्रेडिक्टेबल है और वो प्लान करके सक्सेस पा सकते हैं। डेफिनेट पेसिमिज्म, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है लेकिन अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो कॉशियस और डिफेंसिव होते हैं। इंडेफिनेट ऑप्टिमिज्म, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि फ्यूचर ब्राइट है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए वो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं। इंडेफिनेट पेसिमिज्म, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि फ्यूचर ना ब्राइट है और ना प्रेडिक्टेबल, इसलिए वो होपलेस होते हैं और कुछ नया ट्राई नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि डेफिनेट ऑप्टिमिज्म सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव अप्रोच है। अगर आप बिलीव करते हो कि फ्यूचर ब्राइट है और आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, तो आप पूरी प्लानिंग और डेडिकेशन के साथ अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। आइए देखते हैं कि अपने बिजनेस या लाइफ में डेफिनेट ऑप्टिमिज्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। विजन रखो, अपना क्लियर विजन डिफाइन करो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। प्लानिंग करो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिटेल्ड प्लानिंग बनाओ। एग्जीक्यूट करो, अपने प्लान्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करो। अडेप्ट करो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते रहो, लेकिन अपने विजन को कभी मत भूलो। इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल कंपनी का फाउंडेशन यानी उसकी बुनियाद सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी आप कोई नई कंपनी शुरू करते हो तो इनिशियल डिसीजंस और प्लानिंग बहुत क्रूशल होती है। फाउंडिंग मोमेंट्स मैटर। थील कहते हैं कि फाउंडिंग मोमेंट्स यानी कंपनी शुरू करने के इनिशियल मोमेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये वही टाइम होता है जब आपकी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होता है। इस वक्त आपको सब कुछ क्लियरली प्लान करना चाहिए, फ्रॉम विजन टू टीम सिलेक्शन, चूजिंग द राइट पार्टनर्स। फाउंडर्स के सिलेक्शन को थील बहुत एम्फसाइज करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपके को-फाउंडर्स आपके सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। अगर आपके पार्टनर्स अलाइंड हैं और आपके विजन को शेयर करते हैं, तो आपकी कंपनी के सक्सेस के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। ओनरशिप, पोजेशन एंड कंट्रोल। यह सेक्शन में थील 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं: ओनरशिप, पोजेशन और कंट्रोल। ओनरशिप मतलब इक्विटी या शेयर्स, पोजेशन मतलब डेली ऑपरेशंस और कंट्रोल मतलब गवर्नेंस।
इन तीनों का क्लियर डिस्टिंक्शन और बैलेंस होना चाहिए। इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इनिशियली डिसाइड करना जरूरी है। हर फाउंडर का कंट्रीब्यूशन और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग सबको कंपनी के शेयर्स मिलने चाहिए। ऑन कल्चर, कंपनी कल्चर का फाउंडेशन भी स्टार्टिंग में ही रखना चाहिए। आपको अपनी कंपनी के वैल्यूज और नॉर्म्स डिफाइन करने चाहिए जो कि फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ को गाइड करेगी। अच्छे कल्चर से एम्प्लॉयज मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रहते हैं। अवॉइडिंग मिस्टेक्स, थील कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी डिस्कस करते हैं जो फाउंडर्स को अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि अनइक्वल कमिटमेंट अमंग फाउंडर्स, लैक ऑफ प्रॉपर एग्रीमेंट्स और फ्यूचर प्लानिंग की कमी। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म सक्सेस को अफेक्ट कर सकती हैं। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस और इनिशियल राइट डिसीजंस ही एक कंपनी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, थील इस चैप्टर में बताते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्ट्स और पेसिमिस्ट्स। ऑप्टिमिस्ट वो होते हैं जो सोचते हैं कि फ्यूचर ब्राइट होगा, और पेसिमिस्ट्स वो होते हैं जो सोचते हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन या प्रॉब्लमैटिक होगा। लेकिन पीटर कहते हैं कि सिर्फ ऑप्टिमिज्म काफ़ी नहीं है, हमें डेफिनेट ऑप्टिमिज्म चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें फ्यूचर के लिए एक क्लियर प्लान और विजन होना चाहिए। डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट्स वो होते हैं जो बिलीव करते हैं कि वो अपने एक्शंस के थ्रू फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि 1950 का अमेरिका, जब लोगों के पास एक क्लियर विजन था कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू वो अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, तभी हमने मून लैंडिंग जैसी अचीवमेंट्स देखी थी। आज के ज़माने में कई लोग इनडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट्स हैं जो बस सोचते हैं कि फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा बिना किसी क्लियर प्लान के। पीटर कहते हैं कि ऐसे अप्रोच से हम ट्रू इनोवेशन अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या किसी भी फील्ड में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा। आपको एक क्लियर विजन और प्लान बनाना होगा कि आप कैसे अपने गोल्स अचीव करेंगे। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि एक पॉजिटिव फ्यूचर बनाना हमारे हाथ में है, लेकिन सिर्फ तभी अगर हम उसके लिए एक्टिवली प्लान और वर्क करें। सेल्स मैटर जस्ट एज मच एज प्रोडक्ट। इस चैप्टर में थील ने सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस बताया है सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। यह चैप्टर बताता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको मार्केट में सेल करना और लोगों तक पहुंचाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स, सेल्समैनशिप इंपॉर्टेंस, हर बिजनेस को अच्छे सेल्स पीपल की जरूरत होती है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसे बेच नहीं पा रहे तो आप फेल हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स का मतलब सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता। थील सेल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: पर्सनल सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड वायरल मार्केटिंग। पर्सनल सेल्स, जब आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, पर्सनल सेल्स इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करते हैं, जैसे कि एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बेचना। डिस्ट्रीब्यूशन, मास मार्केट प्रोडक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करना जरूरी है। यह चैनल्स एफिशिएंटली प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। मार्केटिंग, मार्केटिंग एक वे है अवेयरनेस बढ़ाने का। इसमें ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट शामिल है। इफेक्टिव मार्केटिंग से लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और परचेस करते हैं। वायरल मार्केटिंग, यह तब होता है जब कस्टमर्स खुद आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, मोस्टली विया वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया। इस कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपका प्रोडक्ट पॉपुलर होता है। थील कहते हैं कि सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं जो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट करती हैं। उनका बिलीफ है कि सेल्स इज एन आर्ट एंड अ साइंस एंड इट्स एसेंशियल फॉर टर्निंग अ गुड प्रोडक्ट इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस। ये था हमारा आज का वीडियो। कैसे लगा आपको? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।